हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th के बिहार बोर्ड का ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भूगोल विषय, जिसको हिंदी में ज्योग्राफी कहते हैं, और आपका किताब का नाम है भारत भूमि एवं लोग। ठीक है, इस किताब का चैप्टर नंबर 7वां चैप्टर का ये जो नाम है भारत के पड़ोसी देश, 7वां चैप्टर का भारत के पड़ोसी देश का यह नंबर आपका पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको थ्योरी के साथ साथ लाइन बाय लाइन जो जरूरी की चीज़ें हैं वो और इसका सभी अभ्यास का प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी चीज़ बताएंगे एग्जाम में आप सारा चीज़ को फेस कर लीजिएगा, अच्छा से बना पाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान हमारा एक स्थलीय पड़ोसी देश, स्थल पर स्थित है। ठीक है, स्थल की सीमा हमारे देश से लगता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। पाकिस्तान का भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 61 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल 8,03,949 वर्ग किलोमीटर है तथा राष्ट्रीय भाषा पाकिस्तान का उर्दू है। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या 15.5 करोड़ और जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नगरों में जैसे कि इस्लामाबाद यहाँ का प्रमुख नगर है, कराची, लाहौर और हैदराबाद। ठीक है, इसकी बनावट असमान है, मतलब समान बनावट नहीं है। इसका उत्तर पश्चिमी भाग सबसे ऊंचा है, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग सबसे ऊंचा है और जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। ठीक है, 3000 मीटर से भी अधिक है तथा सुलेमान यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सुलेमान है। क्या है? सुलेमान। ध्यान दीजिएगा, केवल चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से भी अधिक है तथा सुलेमान पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। यहाँ की औसत ऊंचाई 300 से 1000 मीटर है। यहाँ की जलवायु मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है। ठीक है, वर्षा का औसत यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। पूरे देश का बात है। यहाँ की मुख्य नदी का नाम है सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं जिसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं व्यास। कई जगह तो भारत में भी है, क्योंकि भारत का ही एक हिस्सा था पाकिस्तान, जो अलग हो गया, आपको पता है। तो इन्हें पंचन कहते हैं। इन नदी को क्या कहते हैं? पंचन। पाकिस्तान को सिंधु की देन कहते हैं। पाकिस्तान जो है सिंधु नदी की देन है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वह पाकिस्तान की जीवनदायिनी नदी है। पाकिस्तान में जीविकोपार्जन एक तरह से कह सकते हैं। पाकिस्तान को जीवन कौन देता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ केवल 3% भाग पर वनों का विस्तार है पाकिस्तान में। प्रमुख पेड़ों में बबूल, शीशम, नीम, आम, देवदार, चीर तथा कुरुश प्रधान है। यहाँ 19% भूमि पर कृषि की जाती है तथा इस पर यहाँ की 19% भूमि पर कृषि की जाती है और यहाँ की 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। पाकिस्तान की 72% जनसंख्या। कुल कृषि योग्य भूमि के 63% की सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। जितना कृषि योग्य भूमि है उसका 63% की सिंचाई नहर के द्वारा होता है और 55% कृषि योग्य भूमि जो है पर खेती की जाती है। ठीक है, अन्य फसलों में जैसे कि चना, मक्का, ठीक है, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन फसल, ठीक है, गन्ना एवं तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें। क्लियर है? देखिए, गेहूं मुख्य रूप से पंजाब के पश्चिमी भाग में पैदा की जाती है, जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां मकई, ज्वार, बाजरा की खेती होती है। नकदी फसलों में कपास एवं गन्ना प्रमुख फसल है। यहाँ खनिज की कमी है। खनिज मतलब जो धरती से खोजकर जो सोना, चांदी, हीरा, जो भी खनिज पदार्थ निकाला जाता है। यहाँ कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, गंधक, ये सारे प्रमुख खनिज है जो न्यून मात्रा में मिलते हैं। खनिज तेल का उत्पादन बालकासार, खैरपुर, अटक, चाकवाल में होता है। रावलपिंडी, मजरावल, हैदराबाद से कोयला खनन होता है। यहाँ पर कोयला खनन होता है। अटक, सरगोधा, जितरल, मियाकली क्षेत्र से लौह अयस्क मिलता है। तो ये सारे क्षेत्र में जहाँ पर कुछ कुछ सामानें मिलती है। यहाँ की कृषि रासायन उद्योग को विकसित किया गया है। यहाँ की कृषि रासायन उद्योगों को विकसित किया गया है। इनमें जैसे कि कृषि में क्या होता है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, खेल का सामान, कागज, रासायनिक उद्योग, दिया सलाई उद्योग, सीमेंट, तेल शोधक और प्राकृतिक गैस, ये सब यहाँ के रासायनिक उद्योग में बनते हैं। आगे देखिए,
मुल्तान, कराची, लाहौर ये सब सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग हैं, उद्योग केंद्र कह सकते हैं। मारदान में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है। कराची, हैदराबाद, बाह तथा शहरी में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। नौशेरा, लाथलपुर तथा हरिपुर यहाँ कास्टिक सोडा, गंधक, तेजाब, रासायनिक, रेजिन तथा रंग बनाए जाते हैं। तो ये सारा उद्योग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है, मतलब खरीदा अधिक जाता है। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ईरान, भारत, कनाडा, चीन और रूस के साथ होता है। ये सब देश के साथ विदेशी व्यापार होता है। मशीन, रेल का इंजन, रेल के डिब्बे, जलयान मतलब नाव कह सकते हैं, वायुयान, ट्रैक्टर, लौह अयस्क, कोयला, चाय, कागज, पान, चावल इत्यादि का आयात करता है, उसको खरीदता है पाकिस्तान अदर दूसरे देशों से। निर्यात के सामानों में कपास, खाल, चमड़ा, फल, तंबाकू, कागज, चमड़े के जूते ये सारे प्रमुख चीज है जो निर्यात करते हैं, बेचते हैं। निर्यात का व्यापार मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के सामान का निर्यात करता है। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर था पाकिस्तान खत्म हो गया। अब इसका हम प्रश्न उत्तर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? इस्लामाबाद, कराची या सियालकोट, मुल्तान कहाँ में है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची में है। कहाँ में है? कराची में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है खेल का सामान बनाने में विश्व में प्रसिद्ध है। तो खेल का सामान बनाने में विश्व में प्रसिद्ध है सियालकोट। कौन सा? सियालकोट प्रसिद्ध है खेल का सामान बनाने में। ठीक है, चलिए अगला आपका है पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो उसकी ऊंचाई जो है आपका 3770 मीटर है। 3770 मीटर है तख्त सुलेमान की ऊंचाई। चौथा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी बहती है तो सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पाकिस्तान को सिंधु की देन क्यों कहा जाता है? देखिए पाकिस्तान को सिंधु की देन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सिंधु नदी पाकिस्तान से गायब हो जाए तो यह पूरा देश पत्थरों और रेगिस्तान का ढेर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान को सिंधु की देन कहा जाता है। तो एक ही प्रश्न था आपका इस चैप्टर में, एक ही प्रश्न था, बाकी ऑब्जेक्टिव था। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने इस वीडियो में आपको भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बताया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।